हमारे ननद को जहर खिला के मुंह दाब दिए थे घर में। हम देखे कि बिछौना पे छटपटाई थी तो गुजरा-उजरा सब इधर-उधर हुआ था, कपड़ा जी, गिरा एक था बच्चा नीचे। चाहिए और बच्चा वाला औरत के साथ उनका गैर संबंधी था, उनसे शादी करना चाहता था। इसलिए मेरे बहन का वो जहर खिलाकर वो ढूँढ रही है। लड़के की खोज में पड़ा पति इस समय अपने घर को भी बर्बाद कर चुका है, अब पत्नी तो खो ही दिया। स्टेशन वो और देखिए, उस अचानक में जब अफेयर संबंधित वो औरत से चलने लगा, तो मेरे सिस्टर के जानबूझ करके बच्चादानी का ऑपरेशन तो करवा ये बोल रही भगिनी भी बोल रही थी कि मामी पापा माई के मुंह दाब के मार देलन। और जब उसके बेडरूम से चेक हुआ तो वहाँ पे एक जहर पदार्थ का एक पुड़िया मिला। वो बोल रहा था कि एक बच्ची से मेरा क्या होगा, मेरा जिंदगी कैसे सफल हो गया करके बोल रहा है कि 1-1.5 लाख रुपया ले लो, 50,000 ले लो, 2 लाख ले लो, एक केस पे रफा दफा करो। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। पत्नी ने पति को किसी और के साथ पकड़ी। उसके बाद पति ने पत्नी के खाने में जहर देकर पत्नी को जान से मार दिया। इसी को लेकर गोपालगंज जिले के एक जगह पर हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पर उस बहन का यहाँ पर भाई खड़ा है हमारे सामने और न्याय के लिए इस समय नगर की चक्कर लगा रहा है, नगर थाने की चक्कर लगा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं इसी घर की वो बिटिया थी जिसकी शादी बिशंबरपुर थाने में हुई थी और वहां पर शादी का 16 साल हो गया था। उसके बाद उससे एक लड़की पैदा हुई थी और लड़के की खोज में पति ने किसी और के चक्कर में पड़ गया, उसके साथ रहने लगा, फोन पर बातें करने लगा। उसके बाद पत्नी ने जब इसका विरोध किया तो पति ने गलत कदम उठाते हुए उसके खाने में जहर देकर जान से मार दिया। और यहाँ पर ये भाई साहब है अपने बहन की न्याय के लिए इस समय जिले में थाने में दौड़ लगा रहे हैं, नेताओं के पास जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा है। ये 2 दिन पहले की घटना बताई जा रही है। क्या हुआ था आपके बहन के साथ? सर मेरी बहन को आज से 2 महीने से 1 महीना से टॉर्चर वो लोग करने लगे। वो बात आ गई कि किसी गैर मेहरा औरत के साथ उसका गैर संबंधित चालू हो गया था। तो मेरी सिस्टर ने ये बात की जानकारी हुआ, फोन पकड़ी, उसके साथ रहते हुए समय में वो पकड़ी, फिर एक दूसरे के ये आपस में कन्वर्ट किए, बातें किया कि ये सब करना गलत बात है, ऐसा मत करो। उसके बाद वो बोलने लगा कि जो नहीं मैं एक शादी और करना चाहता हूँ, तुम्हें जो करना है करो, मैं शादी करेगा। मेरी सिस्टर ने मेरे घर पे फ़ोन किया, बताया कि हमारे साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है। तो हम लोग बोले कि ठीक है हम आकर वहाँ पे बात करते हैं, उनको समझाते हैं। जब हम लोग वहाँ पे गए तो उनको बोले कि देखो आपका 40 साल का उम्र में इस समय दूसरा शादी करना शुभ बात नहीं है, ठीक है? उसके बाद बोले कि नहीं तुम जो करना है करो, उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं केस फर्दर मैं नहीं डरता हूँ, तुम लोग करो। उसके बाद ठीक आज से 10 दिन के बाद 30 तारीख को दिन मेरे पास फ़ोन आया। मेरी सिस्टर 7 बजे भी फ़ोन की थी। वो बोली कि थावे दुर्गा माँ के मंदिर में आ रहे हैं, पूजा करेंगे। हम बोला सब साथ में चलेंगे, अच्छा है। उसके बाद 11 बजे भी फिर फ़ोन की, बोली कि थोड़ा लेट हो गया है, हम थोड़ा लेट पहुँचेंगे। हम बोले ठीक है। 1 घंटे के बाद फ़ोन आता है मेरे सिस्टर का, बोलता है वहाँ से एक आदमी बोलते हैं कि तुम्हारा सिस्टर का डेथ हो गया है, तुम आकर के मिल सकते हो इनसे। तो हम लोग बोले कि अभी सुबह से लेके 11 बजे तक ये सही है, 12 बजे के बीच उसका एक बाइक अचानक डेथ कैसे हो गया? हम लोग बोला कि ठीक है, हम लोग आ रहे हैं, अभी कोई कदम नहीं उठाइए, जलाने वाला नॉर्मल बात अभी मत कीजिए, हम लोग आ रहे हैं तो उसके बाद कुछ होगा। जब हम लोग वहाँ गए तो फिर मुझे याद आया कि यहाँ पे बिशंबरपुर थाना है। मैं साथ में बिशंबरपुर थाना में कॉल किया और तो थानेदार को मैं बताया कि ऐसा-ऐसा मेरे सिस्टर के साथ होता था, टॉर्चर होता था, थोड़ा इस पे आप कार्रवाई कीजिए। जब वो गए बॉडी के पास, बॉडी को अपने हिफाजत में लिए और जब उसके बेडरूम से चेक हुआ तो वहाँ पे एक जहर पदार्थ का एक पुड़िया मिला। जैसे चूहा को मारा जाता है ना, वो जहर का पुड़िया मिला उनके रूम से। जब हम लोग देखे तो उसके बाद पुलिस प्रशासन पहुँचने के बाद उनके पिताजी को गिरफ्तार किया और जो हमारा बहनोई साहब वो फरार में थे, लेकिन फिर रात के समय में उसी दिन उनको भी गिरफ्तार किया। और हम चाहते हैं कि आज हमारे बहन के साथ ऐसा हुआ है, कल किसी और के बहन के साथ ऐसा ना हो। इस पे हम सरकार से बोलेंगे कि इसे सख्त से सख्त और भारी मात्रा से फांसी की सजा दी जाए, उनको सजा सुनाई जाए। घटना से पहले आपके पास कॉल करके ये सब बातें बताई थी हमको। ये 2006 से शादी हुआ, 2023 तक उनका अच्छा रिलेशन आया। अच्छा रिलेशन था, ये लड़का न होने के कारण टॉर्चर करना पति शुरू किया। वो बोल रहा था कि एक बच्ची से मेरा क्या होगा, मेरा जिंदगी कैसे सफल होगी आगे, मुझे एक बच्चा चाहिए और बच्चा वाला औरत के साथ उनका गैर संबंधी था, उनसे शादी करना चाहता था, इसलिए मेरे बहन का वो जहर खिला करके मार दिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक लड़की की तलाश में पति ने कैसे अपने पत्नी को ही जान से मार दिया। लड़के की तलाश में तो निकला था, गलत संबंध बनाया किसी के साथ, लेकिन दूसरी तरफ घटना उस लड़के की खोज में कुछ और ही घटित हो गया और इस समय वो पति जेल में चला गया है, उसका बाप भी चला गया है ना? उसका भी भाई भी था, एक वो भी टॉर्चर करता था, उनका भी गुड्डू कुमार राम है, उनका भी मैं इसमें बयान में दिया हूँ कि उसको भी वो भी फरारी में है और पुलिस प्रशासन उसको ढूंढ रही है। लड़के की खोज में पड़ा पति इस समय अपने घर को भी बर्बाद कर चुका है, अब पत्नी तो खो ही दिया है और उस बहन के जाने के बाद इस समय भाई भी परेशान है
और इस यहाँ पर एक देख सकते हैं, यहाँ आपके पापा कहाँ हैं? मेरे पापा का डेथ हो चुका है। मम्मी? मम्मी है, वो मम्मी अभी नहीं है, उसके अस्पताल में उनका भी स्टेटमेंट चल रहा है, जो टेंशन से वो भर्ती है। वो भी टेंशन में आ गई। हाँ, हम वहाँ पे गए थे। क्या क्या देखे थे? हम वहाँ पे गए तो देखे कि मेरी ननद जो है रोटी बनाई थी, रात में के नमी जो पूजा जाता है ना, नमी पूजी थी, रसिया वसिया था छिपा में रखी थी, रोटी छूछे बना के रखी थी, सब्जी नहीं लेके दिया था, वो झगड़ा उसका वही जड़ था, सब्जी वाला जड़ था, वो तो नहीं ला के दिया था, छूछे रोटी बना के रखी थी। वो देखे, हम अंदर गए, अंदर घर में गए तो देखे कि घर लिपी है, खाना बना के चूल्हो लिप के पोतन और वैसे ही पानी उनी सब रखी थी, घर बाहर के और दुआरी पे लगाई थी। ये भी बोला जा रहा है कि कहीं हो ना सके कि अपने से खाइए। तो आप लोग ये बताइए कि अगर अपने से उनको मरने रहा था तो हमसे 10 बजे वो बात की, 10 बजे लमसम 1 घंटा तक हमसे बहुत सारे बात हुआ और फिर मेरे पास 11 बजे करीब में 11-12 बजे फोन आया कि वो मर गई, वो नहीं है आओ। तो हम लोग गए वहाँ, जब गए तो देखे कि दमन लाना की व्यवस्था सब कुछ कर दिया था रफा-दफा करने के लिए। फिर हम लोग पुलिस प्रशासन पत्रकार लेकर के वहाँ पहुंचे, पत्रकार और पुलिस प्रशासन गए तो वहाँ लाश को रुकवा दिए। फिर सब लोग दबाव हम लोग पर देने लगे कि थोड़ा बहुत पैसा ले लो और पोस्टमार्टम के लिए मत भेजो। हम बोले कि नहीं, पोस्टमार्टम होगा, जो होगा पोस्टमार्टम होगा। तो बोल रहे थे कि नहीं, कुछ पैसा ले लो और यहीं पे रहने दो, लाश को जलाने दो। हम बोले कि नहीं, जाएंगे तो जाएंगे पोस्टमार्टम के लिए। पति के साथ उसके घर वाले? हाँ, पति के उसके घर वाले बोल रहे थे, देवर बोल रहे थे, गुड्डू कुमार जो है, गुड्डू कुमार भी उनको मारता था मेरे ननद को, और नंदोई भी मारते थे। यहाँ आए थे 5 तारीख को मेरे नंदोई, इसी 5 मार्च को आए थे। लफड़ा वफड़ा मेरे घर में किए थे कि हम शादी करेंगे, उसको नहीं रखेंगे। हम बोलेंगे कि क्यों शादी करिएगा, तो एक लड़की से हमारे का ओकर से जिंदगी पार ना लगी, हम दूसर शादी करें। हम बोले कि ठीक है, आप ये बताइए कि जिससे शादियां कर रहे हैं उसके पास भी तो एक लड़की है। तो बोले कि फिर लड़का हो ही ना ओकरा। तो हम बोले कि ठीक है, तब कर लीजिए, इनको यहीं पे रहने दीजिए, कर लीजिए। उसके बाद पुलिस प्रशासन है ना, तो बोले कि ठीक है, जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिएगा, लो हम करेंगे शादी। हम बोले कि ठीक है, तब जाइए। ताकि ये थे कि मेरे ननद को मारे थे, मार के कहीं भगाए थे उनको। मेरी ननद अपने ननद के यहाँ गई थी, वहाँ 1 महीना से रह रही थी। जब मेरी ननद आई, जो छठ होता है ना, चैती छठ की जो बड़ी छठ होती है, तो उस दिन आई मेरी ननद। उस दिन आई, नवमी के रह के 30 तारीख को फिर 3 दिन के बाद मार दिए, जहर किया मुंह दाब दिए थे। हम देखे कि वहाँ कपड़ा वपड़ा सब बिखराया था, नीचे कपड़ा भी गिरा था, मुंह दाबे थे तो हाथ छटपटाई थी, इधर उधर का नीचे कपड़ा गिरा था उनका, नीचे कपड़ा गिरा था। बताइए ननद के न्याय के लिए क्या? ननद के न्याय के लिए हम पुलिस प्रशासन नेता से विनती करेंगे कि उन लोग का रिहाई नहीं होना चाहिए, उन लोग को उम्र कैद के सजा होना चाहिए। जो मेरी भगनी है उनके लिए 10 लाख रुपए का हम मांग करेंगे, पढ़ाई खर्च, शादी खर्च के लिए। भगनी कितने साल की? भगनी मेरी 12 साल की है। कहाँ है वो? मेरी भगनी है, वो गई है, उनके माँ को आज जो होता है काम के लिए वही गई है। फिर क्या बोल रहा है? उसको वहाँ पर देख रेख करने वाला कोई है? नहीं, नानी के साथ अपने गई है। बोल रही थी, भगनी भी बोल रही थी कि मामी पापा माई के मुँह दाब के मार दलो। भगनी मेरी सब देखी है, वहाँ पे घर पे थी, भगनी सब देखी है। एक दिन और रात में मुंह दाब के मारे थे, तो फोन करके मेरे भगनिया बता रही थी कि मामी पापा माई के मुंह दाब के मारा तारा ना, घर में से निकलने बड़न बाहर। कभी 2 बजे रात को, 11 बजे 12 बजे आते थे तो मेरी ननद बोलती थी कि अभी ले कहाँ रहनी है, तो गाड़ी वाड़ी देते थे, मारते थे कि ते कौन है पूछे वाली, हम कहीं जाए कहीं रही। आप अपने बहन के लिए लड़ रहे हैं और उस पति से लड़ रहे हैं जो आपको, आपकी बहन को जहर देकर मार दिया है, डर नहीं लग रहा है? मुझे इससे कोई डर नहीं है सर, मुझे इंसाफ के इंसानियत में जाने के लिए कुछ, मुझसे मौत से भी डर नहीं है, क्योंकि मुझे इंसाफ चाहिए। धमकी वगैरह तो नहीं मिल रहा? धमकी मिल रहा है, लेकिन फिर भी उस धमकी से मैं नहीं डर रहा हूँ। क्या धमकी मिल रहा है? धमकी ये मिल रहा है कि सर बोल रहे हैं कि कोई फोन पर करके बोल रहा है कि 1-1.5 लाख रुपया ले लो, 50,000 ले लो, 2 लाख ले लो, एक केस के रफा दफा करो। हम बोले कि नहीं, हम कुछ भी नहीं जानते हैं, हम FIR किए हैं, केस किए, उनको भारी से भारी सजा हम दिलवाना चाहते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं, एक बाप अपने ही बेटी का भविष्य, यहाँ पर 12 साल की बेटी का भविष्य बर्बाद कर दिया है बेटे की खोज में। और यहाँ एक भाभी और उस पत्नी का भाई इस समय न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं सरकार से। देखते हैं सरकार भी क्या करती है, उसे उम्र कैद की सजा देती है, 90 दिन बाद बेल दे देती है, फिर आकर अपनी नया जिंदगी शुरू कर सके। अगर सरकारें ऐसा करने पर अगर कड़ी से कड़ी सजा दे अदालतें, तो शायद ऐसी घटनाएं आगे न घटित हो। चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।